तो नई नई मशीनें हर साल बरसात ने भाई काफी ज्यादा नुकसान, इस वजह से अपने सेठ जी ना सबसे पुराने आदमी केवाईसी यहाँ पे हो नहीं रखी, जंगल की तरफ से आ चुके हैं। काफी बढ़िया तरीके से भुट्टादी भी लगी हुई है यहाँ पे। तो भाई की गौशाला की तरफ मकान की भी पूरी लकड़ियाँ। तो सुप्रभात दगड़ियों, चलिए जी हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। उठते ही अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो आज का मौसम भाई सुबह सुबह से ही पैक नज़र आ रहा है, यानी कि चारों तरफ आज आसमान पे सुबह सुबह ही बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जी फिर इसी के साथ हम भी कर लेते हैं नए दिन नए शुरुआत के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ियों। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो हो चुके हैं दोस्तों नए दिन के साथ एक और नए व्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। बाकी दोस्तों आज का जो मौसम है भाई सुबह सुबह से बिल्कुल पैक सा नज़र आ रहा है। चारों तरफ से घने घने बादल छाए हुए हैं, ठीक इस तरफ से तो काले काले बादल छाए हुए हैं और बारिश का कोई भरोसा नहीं कि कब शुरू हो जाए। यानी कि रात में बिल्कुल साफ़ हो रखा था मौसम और अचानक से पता नहीं कब चेंज हुआ और रात में शायद हल्की फुल्की सी बारिश भी हुई और अभी भी सुबह के टाइम पर चारों तरफ से पैक हो रखा है। पहाड़ियों पर भी चारों तरफ हल्के फुल्के से बादल और कोहरा छाया हुआ है। अब ठीक इस तरफ यानी गौशाला डिपार्टमेंट की ओर चलेंगे तो अरे वाह वाह वाह, इन दोनों को भी भाई मस्त से मौसम के साथ सुबह सुबह बाहर की तरफ निकाल दिया है। बाकी मम्मी भी गई हुई है शायद इन्हीं दोनों के लिए घास वगैरह लेने के लिए खेत की तरफ। तो चलिए जी अब अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनने वाला है। अब देखिए जी मम्मी चूल्हे पे कुछ सब्जी वगैरह चढ़ा के गई हुई है, लेकिन नीचे की तरफ देखेंगे तो चूल्हे में आग भाई बिल्कुल भी नहीं जल रही है। तो चलिए जी पहले आग वगैरह जलाते हैं और देखते हैं भाई इस कढ़ाई में आज क्या बनने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल आग वगैरह भी जल चुकी है और ठीक कढ़ाई में देखेंगे तो यहाँ पे वैसे सुबह के नाश्ते में मस्त करके कद्दू की सब्जी बनाई जा रही है। तो अभी दोस्तों मम्मी भी आ चुकी है भाई गाय के लिए घास वगैरह लेके घर की तरफ। फिलहाल मम्मी लगी हुई है अंदर की तरफ नाश्ता वगैरह बनाने में। मैं आया हूँ अपने घर के ठीक आगे वाले खेत की तरफ। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ना काफ़ी बड़े बड़े कद्दू के बेल है, एक ठीक सामने रही और एक उसी के बगल में देखेंगे तो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो चलिए जी देखते हैं इन पे आज टटोल टटाल के कुछ कद्दू वगैरह लगे हुए हैं या नहीं। वैसे तो हमने कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी दिन खा ली है, शायद मम्मी इन्हीं बेलों से कद्दू तोड़ के ले जाती है। तो चलिए जी चलते हैं आगे की तरफ और आगे चलते ही यहाँ देखेंगे तो छोटे छोटे कद्दू भाई इस पे लगी रहे हैं। बाकी ठीक इस तरफ चलेंगे तो आगे की तरफ छोटे छोटे कद्दू काफ़ी लगी रहे हैं और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे तो भाई दोनों कद्दू एक ही साथ लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े ये कद्दू हो चुके हैं भाई। तो अब धीरे धीरे ना दोस्तों पहाड़ों में इतनी सब्जी हो जाएगी कि खाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कभी कभी तो बिल्कुल सब्जी की ऐसी बर्बादी होती है कि क्या ही बोले। और एक बेल ना ये है, ये भी काफ़ी दूर तक फैल चुकी है। बाकी इस पे भी भाई छोटे छोटे कद्दू लगी रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ देखेंगे तो अरे वाह वाह वाह, यहाँ पे तो भाई काफ़ी बड़ा कद्दू लगा हुआ है, ये देखिए। और इस घास के अंदर ना दोस्तों ये बेल अभी तो और ज़्यादा फैलेगी और बाद में इस घास के अंदर कुछ कद्दू वैसे ही सड़ते रहेंगे। तो यही है दोस्तों, सीज़न के टाइम पे ये पहाड़ों में इतनी सब्जी होती है कि खाने वाला नहीं मिलता है। बाकी ठीक आगे की तरफ चलेंगे तो इन पेड़ों पे ना भिंडी वगैरह भी लगी हुई है और साथ ही साथ कुछ बैंगन के पेड़ भी बोए गए हैं जिन पे कि छोटे छोटे से बैंगन वगैरह भी लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी अपना बढ़िया करके नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और अब नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अपनी तैयारी हो रही है पांडे गांव चाचा औरों के घर के तरफ जाने की। तो चलिए जी दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं पांडे गांव चाचा औरों के घर के ठीक पास में। बाकी कुछ टाइम पहले सभी परदेसी लोग घर आए हुए थे, तो मेरे ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि दादाजी लोग सभी लोग इन खेतों में काम करने में लगे हुए थे। तो उनकी मेहनत जो है वह काफ़ी रंग लेके आ चुकी है। सामने की तरफ देखेंगे तो राजमा वगैरह भी काफ़ी बढ़िया उगी हुई है, साथ ही साथ ठंगरी वगैरह सभी बढ़िया करके घींट के वो चले गए थे। यहाँ देखेंगे तो तार बाड़ वगैरह कर रखी है और काफ़ी बढ़िया अभी के समय में इन खेतों में भाई राजमा वगैरह उग के आ चुकी है। तो दोस्तों उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की ठीक सामने वाले खेत से लेकर और यहाँ जो भी जितने भी मिनी खेत है घर के आसपास सभी में राजमा वगैरह बोई हुई है और साथ ही साथ ककड़ी वगैरह की बेल भी देखेंगे अभी तो छोटे छोटे जमने में लगे हुए हैं। बाकी इस तरफ पूरी राजमा बोई हुई है और तार बाड़ करी हुई है और साथ ही साथ ना ठीक उस वाले खेत में मक्का यानी भुट्टा बोया गया है।
तो चलिए जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं भाई हम घर की तरफ और चाचा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं मस्त करके। और हमारा जो कल का ब्लॉग है फ़िलहाल उसे देखने में लगे हुए हैं। बाकी ठीक सामने वाले खेत में ना आज भी बुआई चल रही है, यानी कि जो पिछली बार हमने बुआई की थी वो तो फ़िलहाल सक्सेसफुल हो नहीं पाई, यानी कि बरसात हो गई थी। इस वजह से ना इसकी दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। साथ ही साथ दादी भी लगी हुई है यहाँ पे धान वगैरह करने में, और चैतू भाई लगे हुए हैं वहाँ पे हल वगैरह लगाने में। फ़िलहाल ऊपर वाला जो खेत है उसकी बुआई हो चुकी है और अब नीचे वाली खेत की बुआई दोबारा से करनी पड़ रही है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी हमारी ड्यूटी लग चुकी है भाई हल लगाने की, तो थोड़ा हम भी ट्राई करते हैं। बाकी ये है कि कल की बारिश से ना काफ़ी गीला हो रखा है। चलो भाई दोस्तों, फाइनली आज का काम भी हो चुका है भाई कंप्लीट। पूरे खेत की बुआई जो है भाई दोबारा हो चुकी है और अभी के समय में ना अब धीरे धीरे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चलने लग गई है। फ़िलहाल बैल भी अब रेस्ट कर रहे हैं और दादी जी ने जो है ना चाय वगैरह भी बना दी है। तो फ़िलहाल हम भी चाय वाय पीते हैं और तब तक थोड़ी देर बैल भी आराम से रेस्ट करेंगे। तो चलो भाई दोस्तों, अभी पांडे गांव दादी औरों के घर से चाय वाय पीने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आ चुके हैं हम भी घर की तरफ। बाकी फ़िलहाल ये है कि बैल छोड़ने जा रहे हैं ठीक चैतू भाई की गौशाला की तरफ, और साथ में हम भी चल रहे हैं भाई। आगे से गणेश चाचा और चैतू भाई और लगे हुए हैं और बैल जो है ना ठीक आगे की तरफ चले गए हैं। बाकी दोस्तों बैल भी पहुंच चुके हैं काफ़ी टाइम पहले घर की तरफ और अभी ना चरने में लगे हुए हैं मस्त करके। और बैलों के साथ ये है, इसकी ड्यूटी लगी हुई है बैलों के साथ। अब ठीक यहाँ देखिए दोस्तों, तो हमारी पुरानी वाली गौशाला की तरफ जाना भी बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ से ना घास काफ़ी बड़ी बड़ी जमी हुई है। और ये घास ही नहीं, इसके साथ बिच्छू घास भी जमी हुई है। तो फ़िलहाल मैं अपनी गौशाला की तरफ जा रहा था, तो यहाँ से ना बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतने बड़े घास के अंदर जाना भी काफ़ी डर लग रहा है। तो दोस्तों अब ठीक नीचे की तरफ देखेंगे तो मेरी नज़र भी भाई इस तरफ अभी पड़ी। तो ये हमारा भंडार गृह है, यानी कि हमारे देवी देवताओं की जो थान है यहीं पर है और काफ़ी पुराना मकान है। तो इसकी लकड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी टाइम पहले सड़ गई थी, लेकिन अभी के समय में इस सीज़न की बरसात ने भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है। यानी कि मकान की हालत आप देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस साइड से बिल्कुल टूट चुका है, इसके दार कुरे वगैरह जो है भाई सारे सड़ चुके हैं और इस समय इस तरफ की दीवार पूरे अब टूटने के कगार पर है। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो सारे पठाले भाई इधर उधर हो रखे हैं और पूरे मकान की हालत ना बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो ये पूरे पुराने मकान है। तो दोस्तों गांव में ना ऐसे कई मकान हैं जिनको लोग छोड़ छाड़ के अब शहरों की तरफ चले गए हैं, जिनकी हालत अभी इन्हीं मकानों की तरह हो रखी है। सामने की तरफ देखेंगे तो इस मकान की भी पूरी लकड़ियां सड़ चुकी है और अब धीरे धीरे ये भाई टूटने लग जाएगा। यानी कि ठीक सामने से तो पूरा टूट चुका है और अब धीरे धीरे जैसे बरसात होगी तो इस बरसात में तो ये शायद अब पूरा ही नीचे की तरफ टूट जाएगा। तो ऐसे कई मकान हैं जिनको लोग छोड़ छाड़ के अब शहरों की तरफ चले गए हैं। तो गाँव की तरफ काफ़ी सारे मकान भाई अभी टूटने के कगार पर आ चुके हैं। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर गांव की तरफ से घूमते घामते हुए आ चुका हूं मैं अभी घर की तरफ। बाकी अभी के समय में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चलने लग गई है और थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तगड़े वाली बारिश भाई आने वाली है। बाकी मौसम चारों तरफ से पैक हो रखा है और साथ में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं सी चलने लग गई है। तो अभी टाइम भी लगभग ठीक 12:30 के करीबन हो चुका है और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं घर की तरफ। वहीं ठीक किचन डिपार्टमेंट की ओर देखेंगे तो मम्मी की तैयारी भी हो रही है अब दोपहर का भोजन वगैरह बनाने की। बाकी इस तरफ देखेंगे तो अरे वाह जी वाह वाह वाह, आज तो भाई मम्मी ने पहाड़ी भुट्टे यानी मुंगरी भी तोड़ दिए हैं। तो घर के ठीक पास वाले मिनी खेत में कुछ भुट्टों के पेड़ पे जो है भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से भुट्टे यानी मुंगरी पक चुके थे। तो मम्मी ने आज कुछ भुट्टे यहाँ पे निकाल दिए हैं। बाकी दोस्तों आजकल जो है मम्मी ने भी गैस का चूल्हा भाई ठीक नीचे की तरफ रख दिया है, जबकि पहले गैस का चूल्हा ठीक सामने वाले टेबल पे था। तो शायद मम्मी को ऊपर की तरफ सज नहीं आती है, तो नीचे की तरफ खाना बनाने में काफ़ी बढ़िया और अच्छा शायद लगता होगा। इस वजह से मम्मी ने भाई गैस का चूल्हा अब ठीक नीचे की तरफ यानी ज़मीन में रख दिया है। चलिए जी, अभी शाम का टाइम है और दोपहर का भोजन वगैरह करने के बाद थोड़ी देर अपना बढ़िया करके रेस्ट भी हो चुका है और बाहर की तरफ चलेंगे तो चौक में जो है भाई हल्का फुल्का सा गीलापन दिखाई दे रहा है। यानी कि दोपहर के टाइम पे भाई हल्की फुल्की सी बारिश भी लगी हुई थी, इस वजह से भाई काफ़ी गहरी नींद आ गई थी। और फिलहाल अभी भी मौसम चारों तरफ से पूरा पैक हो रखा है। बाकी मम्मी भी भाई अभी मस्त करके अंदर की तरफ आराम करने में लगी हुई है और अपनी तैयारी हो रही है फिलहाल अब चाचा जी के साथ
ठीक जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की, यानी कि कल जो थैला भाई चक्की में रखा हुआ है आज फ़िलहाल उसे ही लेने जाना पड़ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले चाचा जी की कॉल वगैरह आई थी कि चलिए जी अब जसपुर खाल मार्केट की तरफ निकलते हैं। तो चलिए जी दोस्तों अभी ऐसा करते हैं कि निकलते हैं भाई जसपुर खाल मार्केट की तरफ। बाकी शाम का टाइम है और मौसम बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आज काफ़ी ठंड वाला मौसम बना हुआ है, इस वजह से हमने भी जो है भाई जैकेट वैकेट डाल दी। तो चलो भाई दोस्तों पहुंच चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट की तरफ। फ़िलहाल चाचा जी गए हैं ठीक ऊपर चक्की में थैला वगैरह लेने के लिए, और मार्केट की तरफ अभी के समय में थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के टाइम पे दोस्तों मार्केट की तरफ ना थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ लोग चुनाव के लिए जो आए हुए थे वोटिंग देने के लिए, तो कुछ लोग अभी घरों की तरफ है, बाकी कुछ लोग भाई चले गए हैं अपने प्रदेशों की तरफ। बाकी अब यहाँ ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो जसपुर गांव के जितने भी मातृशक्ति है फिलहाल जंगल की तरफ से आ चुके हैं वे वापस अब घर की तरफ। फिलहाल दोस्तों हम हैं रोथाण यानी रवि भाई की दुकान पे, और यहाँ पे हम कल थैलीसैंड गए थे। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिस काम के लिए गए थे दोस्तों वो काम नहीं हो पाया, यानी कि चाचा जी का जो है ना KYC यहाँ पे हो नहीं रखी थी। तो फिलहाल डीलर साहब यहाँ पे रोथाण जी है, तो यहीं पे यहाँ पे जो है ना अभी KYC करवाने में फ़िलहाल लगे हुए हैं। मेन दोस्तों ये फिंगर है, यहाँ देखिए तो फिंगर फ़िलहाल अभी लोडिंग हो ही रहा है, और उसके बाद चाचा जी की भी यहाँ पे KYC हो जाएगी, यानी राशन कार्ड में जो है भाई नाम अपडेट और दर्ज हो जाएगा। और राशन के लिए ना जो है दोस्तों नई मशीनें हर साल दी जा रही है, तो गवर्नमेंट जो है भाई काफ़ी सुविधाएं दे रही है डीलर लोगों को। और फिलहाल यहाँ पे अभी फिंगर वगैरह भी लग चुका है, तो चाचा जी का जो है भाई राशन कार्ड में अपडेट नाम वगैरह भी हो चुका है। और अब जो है ना उम्मीद करेंगे कि आगे आप कोई दिक्कत नहीं आया है ना। कल फोन करेंगे उसको, बिल्कुल पूछते हैं उसको कि हाँ क्या हुआ, आया वहाँ मेरा नाम तब लास्ट 5 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ पे अपने लिए भाई गर्मा गर्म सी चाउमीन बनाई जा रही है, और भेजी लगे हैं फिलहाल चाउमीन वगैरह बनाने में। कस्टमरों की भीड़, और कस्टमर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड़े हो रखे हैं भाई, नंबर लगाना पड़ रहा है यहाँ। टोकन यहाँ बाहर मिलेगा इंटर कॉलेज की गेट पे, और फिर यहाँ पे एंट्री होगी। अभी खाने के लिए बाकी दोस्तों भेजी ना सबसे पुराने आदमी है यहाँ पे, और सबसे पुराने तरीके से बनाते हैं। नहीं चूल्हे के खाने पे जो स्वाद है ना वो गैस वगैरह के खाने पे नहीं है ना। फिलहाल मस्त करके चाउमीन वगैरह बनाई जा रही। तो चलो जी अभी हमारी तैयारी भी हो चुकी है जसपुर खाल मार्केट से घर की तरफ जाने की। बाकी ये है कि थैला वगैरह भी पिस चुका है, हैं? हाँ कल सुबह वाला थैला आज के दिन पे घर जा रहा है। तो यही होता है भाई दूर के मार्केट का हिसाब किताब। और साथ में ना आजकल लाइट भी दिक्कत कर रही है बरसात की वजह से, इस वजह से ये थैला कल नहीं पिस पाया। तो फिलहाल अब आज जो है भाई टाइम से निकलना पड़ रहा है घर की तरफ। तो चलो भाई दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं घर की तरफ। टाइम भी लगभग ठीक 7:45 के करीबन होने वाला है, और अभी के समय में हल्का फुल्का सा कोहरा छाया हुआ है। सेठ जी के लिए कुछ नहीं लेके आए, यानी कि दोस्तों इनका जो फेवरेट भोजन है चिकन वगैरह, तो आजकल जसपुर खाल में कुछ मिल नहीं रहा है। और आजकल ना सावन भी चल रहा है, इस वजह से अपने सेठ जी भी आजकल केर धार में चल रहे हैं। जैसे ही घर की तरफ आओ तो ये बिल्कुल वही खुश हो जाते हैं। तो चलो भाई दोस्तों अभी रात के लगभग ठीक 11 बजने वाले हैं। बाकी थोड़ी देर पहले अपना भोजन वगैरह भी हो चुका है, अब धीरे धीरे नींद भी आने लग गई है। तो अब ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं। बाकी दोस्तों मैं भी ऐसा करता हूं कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूं, यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपका निकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर, शुभ रात्रि।